तो जहां तक अगर हम बुद्ध के दर्शन को देखें, बुद्ध के दर्शन का योगदान, बुद्ध के दर्शन, अब बुद्ध का दर्शन है क्या मूल, तो बुद्ध ने शिक्षा क्या दी, नहीं दर्शन तो ही होगा ना जो बुद्ध की शिक्षा है। तो बुद्ध की अगर शिक्षा को आप देखो तो यह दुख की अवधारणा से संबंधित, यानी बुद्ध की शिक्षा किससे संबंधित है, तो बुद्ध का जो दर्शन है वह बुद्ध का दर्शन है दुख की अवधारणा से संबंधित, दुख की अवधारणा से संबंधित, अवधारणा से संबंधित यही बुद्ध ने शिक्षा दिया है। और उन्होंने क्या बतलाया अपने दर्शन में, बुद्ध ने क्या बतलाया शिक्षा में, उन्होंने क्या बतलाया कि दुख ही समस्त संसार दुखमय है। तो इनकी शिक्षा ही, इनका दर्शन ही दुख की अवधारणा से संबंधित, और दुख की अवधारणा को वास्तविक रूप में स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वीकार किया है कि संसार दुखमय, पूरा विश्व दुखमय है, मानव दुखी है। यही मूलतः बुद्ध की शिक्षा है जो दुख की अवधारणा से संबंधित है। अब यहां पे बुद्ध ने बतलाया कि जो दुख की जो अवधारणा है, यह दुख है क्यों, किन कारणों से, तो इसके लिए बुद्ध ने क्या माना कि इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है, दुख का कारण है। बुद्ध ने इसके लिए जो बतलाया कि भाई पूरी संसार दुखमय है, तो यह दुखमय क्यों है, तो यह इच्छा के कारण, इच्छाओं के कारण, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है। और यह इच्छा उत्पन्न कैसे होता है, तो इसके लिए बुद्ध ने कहा कि यह मोह माया से उत्पन्न होता है। यह किससे उत्पन्न होता है, तो यह मोह माया से उत्पन्न होता है। बुद्ध ने यही बतलाया है, यह जो इच्छा है यह मोह माया से उत्पन्न होता है, और इच्छा के कई रूपों को स्वीकार किया गया है। अब यहां पे बुद्ध कहते हैं कि मोह माया और इच्छा, इन दोनों को बुद्ध ने किससे जोड़ा, बुद्ध ने यहां पे मोह माया और इच्छा, इन दोनों को बुद्ध ने जोड़ा किससे, तो भ्रम से जोड़ा है। बोला कि यह क्यों होता है भाई, तो यह भ्रम के कारण होता है, चाहे मोह माया हो या फिर इच्छा हो, यह भ्रम से उत्पन्न होता है। और भ्रम का मुख्य कारण क्या है, तो बुद्ध यहां पे बतलाते हैं कि यह जो भ्रम है, यही भ्रम है मनुष्य में, मनुष्य की जो संसार में जो अस्थायित्व में जो आस्था है, या स्वयं में जो आस्था है, यही आपको भ्रम है। तो भ्रम को बुद्ध ने बतलाया कि यह जो संसार में जो मनुष्य जो यह मान रहा है कि संसार अस्थायित्व है, मनुष्य जो है वह अस्थायित्व है, क्या कोई भी चीज अस्थायित्व, बतलाया कि मनुष्य यही भ्रम में है कि भाई हमारा नाश नहीं होगा, हम मरेंगे ही नहीं, यही है ना भ्रम, तो यही है। जबकि यह सच्चाई है कि जो भी चीज हम देख रहे हैं यह वास्तविक है ही नहीं, यह सब भ्रम है। अब बुद्ध ने इसी को बतलाया कि यह जो इच्छा मोह माया, यह भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। और भ्रम क्या है, तो भ्रम है संसार के अस्थायित्व में आस्था, यही भ्रम है। भ्रम है मनुष्य में अस्थायित्व का बोध, यही भ्रम है। बुद्ध ने यही बतलाया, आज इसी कारण लोग दुखी हैं। तो एक तो हम यह देखते हैं, इसके साथ साथ बुद्ध क्या कहते हैं कि इच्छाओं की समाप्ति के द्वारा दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगर आपको दुख को समाप्त करना है तो इसके लिए आपको इच्छाओं को मारना पड़े, इसके लिए इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। और इच्छाओं की समाप्ति कैसे होगी, तो इसके लिए बुद्ध बतला रहे हैं कि इच्छाओं की समाप्ति इतना आसान है, इसके लिए आपको किस मार्ग पर चलना होगा, तो अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। यानी अष्टांगिक मार्ग एक ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात,
कि आप उसके माध्यम से ही आप स्वयं पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वयं पर जीत प्राप्त करेंगे। और यह अष्टांगिक मार्ग के लिए बुद्ध ने क्या बतलाया? तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे? तो इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि भाई इसके लिए आपको प्रज्ञा, शील और समाधि पर बल दो। आपका बौद्धिक चेतना को विकसित करना हो, आपको यानी योग करना होगा, आपको 10 मूल सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, शील जिसे कहा जा रहा है। तो बुद्ध यहाँ पे शील, समाधि और प्रज्ञा की बात कि इसके माध्यम से आप अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप दुख से बाहर निकल सकते। इसके साथ साथ बुद्ध की और शिक्षा क्या है? तो एक तो बुद्ध की शिक्षा दुख की अवधारणा, इसके साथ साथ और बुद्ध की शिक्षा क्या है? तो बुद्ध ने किस पर बल दिया है? किस पर? अहिंसा। बुद्ध अहिंसा पर बल देते, यह भी बुद्ध की शिक्षा का मूल स्रोत कि बुद्ध जो है वह अहिंसा पर बल देते। देखो, इसके माध्यम से भी बुद्ध अपने सामाजिक आधार को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि यह समय काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यह समय काल वाणिज्य व्यापार का, यह समय काल कृषि अर्थव्यवस्था का काल, यही है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। यह समय काल के नगरीकरण। अब कृषि के लिए, अगर कृषि होगा तभी वाणिज्य व्यापार होगा, तभी नगरों का उद्भव होगा। अब कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता है, न कि पशुओं की हत्या करने की आवश्यकता। अब इसके लिए बुद्ध किस पर बात कर रहे हैं, किस पर बल दे रहे हैं? अहिंसा पर बल दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा को अब, पशु हत्या को बंद करो। तो यहां पे बुद्ध कोई ब्राह्मण धर्म के विरोध के रूप में नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के विरोध के रूप में। क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण धर्म कर्मकांड की बात कर रहा है, ब्राह्मण धर्म बलि की बात कर रहा है, तो यहां पे बुद्ध ब्राह्मण धर्म के विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में जो चीजें हैं बुद्ध उसका विरोध कर रहे हैं। यह समय के अनुकूल नहीं। बुद्ध बिल्कुल समय के साथ चल देख रहे हैं कि भाई कृषि अर्थव्यवस्था का काल है, बड़े स्तर पर खेती की जा रही है, खेती में लोहे की बहुत बड़ी भूमिका है। उस लोहे के कारण कृषि का प्रसार हो रहा है, कृषि क्षेत्र का प्रसार हो रहा है, बड़े पैमाने पर खेती हो रही है और इस खेती में पशुओं की आवश्यकता। अब इसके कारण एक बड़ा सामाजिक वर्ग जो है, जो किसान वर्ग है, उस किसान वर्ग का बुद्ध को समर्थन मिला। तो बुद्ध की शिक्षा अहिंसा पर भी आधारित है कि बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा पर बुद्ध का विशेष बल है। बुद्ध की शिक्षा का आप देखोगे कि सामाजिक दृष्टिकोण भी है। अब सामाजिक दृष्टिकोण क्या? तो बुद्ध जो है वह मध्यम मार्गी दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं। मध्यम मार्गी यानी यह समाज के साथ किसी भी तरीके के टकराव की बात नहीं कर रहे हैं, यह समाज के साथ सामंजस्य बैठाकर चल रहे हैं, यह समाज के साथ टकराव की स्थिति नहीं है। चाहे संघ में महिलाओं का प्रवेश हो, आप वहां भी देख रहे हो कि बुद्ध क्या कर रहे हैं, एक सामंजस्य बैठा रहे हैं। वह कहते हैं कि ठीक है महिला संघ में प्रवेश करेगी, लेकिन उसके लिए उन्होंने महिलाओं को क्या किया? तो उन्होंने कहा कि उसके लिए कुछ प्रावधान वे लेकर आए कि अगर महिला को संघ में प्रवेश करना है तो वह पुरुषों की अनुमति लेकर ही आए। यहां पे बुद्ध सामंजस्य बैठा रहे हैं, मध्यम मार्गी स्वभाव को अपनाए हुए हैं। या अन्य के संदर्भ में भी आप देखोगे, जैसे ऋणियों के संदर्भ में आप देख रहे हो, जो कर्जदार लोग हैं उनके संदर्भ में भी बुद्ध ने क्या किया? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन किया। तो यहाँ पे रोगियों के संदर्भ में आप देख रहे हो, या बच्चों के संदर्भ में आप देख रहे हो कि बुद्ध आपको बच्चों के भी संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यानी कि छोटा कोई बालक है और उसको समझा बुझाकर आप बौद्ध धर्म में उसे अपना लो, तो इसलिए वह बच्चों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। चलिए वह कहते हैं कि भाई अनुमति लेकर आप आते हो, जो अल्प वयस्क हैं, तभी आप संघ में प्रवेश कर पाओ। तो बुद्ध की शिक्षा में हम देख रहे हैं कि सामाजिक सामंजस्य भी, समाज के साथ बुद्ध सामंजस्य स्थापित करके चले। तो बुद्ध की शिक्षा में सामाजिक अवधारणा भी हमें दिखाई दे रहा है।
इसके साथ साथ बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध का जो है वह क्या है? लोकोन्मुख है। यह लोकोन्मुख, लोकोन्मुख यानी लोगों को आकर्षित करने का भी बुद्ध काम कर रहे हैं। यह लोकोन्मुख है। अब लोकोन्मुख कैसे? तो बुद्ध आप देखो कि पारलौकिक विषय वस्तु पर बल दे रहे हैं क्या? वे क्या मान रहे हैं? आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सब को बुद्ध ने क्या किया? अस्वीकार कर। तो यह आपको लोकोन्मुख है, यानी आम जन जीवन के अनुकूल है, आम लोगों के अनुकूल। बुद्ध सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों के बात कर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि व्यापार करना, ब्राह्मण धर्म क्या बतला रहा है कि व्यापार करना पाप है, दूध लेना पाप है, लाभ कमाना पाप है। बुद्ध ने क्या कहा कि व्यापार करना कोई पाप नहीं है, व्यापार में लाभ कमाना कोई पाप नहीं, समुद्र पार व्यापार करना कोई धर्म से पथभ्रष्ट होना नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षा कैसी है? लोकोन्मुख है, यानी सामान्य जन जीवन को ध्यान में रखकर बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं, बुद्ध दर्शन दे रहे हैं। तो यह हम बुद्ध की शिक्षा में इन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अलग अलग करके देखेंगे कि बुद्ध की जो दर्शन है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वह सामाजिक योगदान इसका है। तो बुद्ध के दर्शन का सामाजिक योगदान, और उसके बाद फिर एक दो डायमेंशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध की शिक्षा का एक तो सामाजिक योगदान, यानी बुद्ध के दर्शन का सामाजिक योगदान, बुद्ध के दर्शन का सामाजिक योगदान, सामाजिक योगदान, समाज में क्या योगदान रहा, सामाजिक योगदान। या फिर एक इसी से संदर्भित हम लोग देखेंगे कि आज हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में हम बुद्ध की शिक्षा को किन रूपों में, ठीक है, तो भारतीय संविधान में बुद्ध के, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में बुद्ध के दर्शन का योगदान। ये देखो, ये प्रश्न कहीं भी पूछ सकता है, ये एसे में भी पूछ सकता है, ये आपको जीएस में भी पूछ सकता है, ये आपको मेंस में भी पूछ सकता है, ऑप्शनल में भी पूछ सकता है। तो भारतीय संविधान में बुद्ध के दर्शन का योगदान, योगदान करेंट के रूप में भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे इन दो चीजों को हमें देखना है। जैसे अगर सामाजिक योगदान, तो बुद्ध को आप देख रहे हो कि बुद्ध अपने समय के सबसे स्वतंत्र विचारकों में से एक, यानी अपने समय के वह स्वतंत्र विचारकों में से एक, और सबसे आधुनिक प्रभावशाली विचारक भी बुद्ध ही। अगर आज के आधुनिक समाज में भी हम देखें तो बुद्ध का दर्शन हमें दिखाई दे। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का जो दर्शन है, वह वैज्ञानिक, तार्किक और प्रायोगिक है। ये बुद्ध दर्शन नहीं, ऐसे ही बुद्ध। अब जो इन्होंने बतलाया कि दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी है, और निवारण के हमारे पास, बुद्ध केवल प्रश्न उठाना नहीं जानते, बुद्ध उन प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं, उसका समाधान भी दे रहे हैं। इसलिए बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वह वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक आप किसे मानते हो? जो हर कसौटी पर खरा उतरे, आप उसे ही वैज्ञानिक मानते हो ना, जो तर्क संगत हो। जैसे किसी भी चीज को आप लेकर कह सकते हो कि नहीं भाई, यह वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, आज के समय के अनुरूप नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का दर्शन, वह वैज्ञानिक भी है, वह तार्किक भी, और वह प्रायोगिक भी। कैसे? तो बुद्ध की जो शिक्षा है वह अनुभव जन्य सत्य पर आधारित है, अनुभव से प्राप्त, वह अनुभव जन्य सत्य पर आधारित है। जैसे कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। अब कबीर कह रहे कि भाई तुम जो कुछ कह रहे हो, तुम उस पुस्तक की बातों को कह रहे हो। क्या ज्ञान हम केवल उसी पुस्तक से प्राप्त करते हैं?
और क्या मनुष्य ने ज्ञान पुस्तकों से ही प्राप्त किया है क्या? बल्कि लिपि जब नहीं भी थी तब भी मानव ने ज्ञान प्राप्त किया है। और वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया? अपने अनुभव से। उसने कर कर के सीखा है। गलतियों कर कर के हम सीखते हैं। हम अपने अनुभव से बहुत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब पहले के लोगों को देखो, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास जो सामाजिक दर्शन था, उनके पास जो सामाजिक सोच था, आज भी ऐसे घर परिवार में लोग मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभवी वे काफी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर सीखा है, हर घटनाओं से उन्होंने सीखा। तो बुद्ध की जो शिक्षा है वह किस पर आधारित है? वह अनुभवजन्य सत्य पर आधारित है, और जो तर्क की कसौटी पर पूरी तरीके से खरा उतरता है। बुद्ध के विचार में आप देखोगे कि सामाजिकता भी दिखाई देगा, तो बुद्ध के विचार में व्यवहारिकता, बुद्ध के विचार में नैतिकता भी दिखाई देगा, तो बुद्ध के विचार में मानवीयता भी दिखाई देगा, कि दया भी है, करुणा का भी सामंजस्य बुद्ध की शिक्षा में आपको दिखाई दे। तो यह बुद्ध की शिक्षा है, जिसमें केवल मानव कल्याण की ही बात नहीं की गई है। बुद्ध ने केवल मानव कल्याण की बात नहीं किया, बल्कि बुद्ध ने तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण की बात कही। केवल मानव के कल्याण की बात नहीं की है, केवल आत्मिक सुखों की बात नहीं की है, बल्कि बुद्ध तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। बुद्ध तो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, कि सभी लोग सुखी पूर्वक जीवन जिए, बुद्ध इसकी बात करते हैं। तो बुद्ध के ज्ञान में आप देखो तो मानवीय, जो मनुष्य के मानवीय भावना है, मानवीय जो विचार है, उसको भी प्रभावित किया। जन कल्याण की बुद्ध बात कर रहे हैं, मानव कल्याण की बुद्ध बात कर रहे हैं, और इसलिए बुद्ध की शिक्षा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित, और बौद्ध धर्म का आधुनिक भारतीय समाज और संस्कृति पर एक गहरा और व्यापक प्रभाव इसी कारण दिखाई पड़ता है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा अनुभवजन्य सत्य पर आधारित। बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरीके से उन्होंने तर्क की कसौटियों पर कसकर कहा है। यहां पे आप देखोगे कि आधुनिक भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने इसी कारण अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। किसी एक क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान हम नहीं देखते हैं। जहां तक सामाजिक योगदान देखें तो बुद्ध ने क्या, समता को हटाकर समता की बुद्धि, सहानुभूति की बात, सहयोग की बुद्ध ने बात की, सद्भाव का बुद्ध ने बात किया, सदाचार का बुद्ध ने। तो बुद्ध की शिक्षा में सामाजिक क्षेत्र में योगदान तो हमें दिखाई कि बुद्ध आपको समता, सहानुभूति, सहयोग, सदाचार की बात करते हैं। अब सामाजिक क्षेत्र में आप देखो तो बुद्ध ने क्या किया? क्या वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया? बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को नकार दिया। जातिवाद को बुद्ध ने स्वीकार किया, जाति व्यवस्था को बुद्ध ने नकार दिया। क्या छुआछूत को बुद्ध ने स्वीकार किया? अस्पृश्यता को बुद्ध ने स्वीकार किया? इन सबको बुद्ध ने नकार दिया। यानी बुद्ध विषमता मूलक व्यवस्थाओं को समाप्त करने की बात करते हैं, और कार्ल मार्क्स से पहले के यह सामाजिक चिंतक हैं। मार्क्स तो केवल आर्थिक समानता की बात करता है, और बुद्ध तो सामाजिक आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता की बात करते हैं। यह कार्ल मार्क्स से पहले समाज को लेकर चिंता व्यक्त करने वाले अगर कोई पहला व्यक्ति था तो वह बुद्ध ही, जिन्होंने न केवल आर्थिक विषमता बल्कि सामाजिक विषमता को भी समाप्त करने की बात करते। और इसके साथ साथ आप देखो तो बुद्ध लोकतांत्रिक समाज की रचना की बात करते, और यह बुद्ध का जो लोकतांत्रिक समाज है, वह लोकतांत्रिक समाज हमें दिखाई देता है संघ की कार्य प्रणाली। बुद्ध का लोकतांत्रिक समाज हमें दिखाई देता है महिलाओं के संदर्भ में, जहां पे यह नारियों के शोषण, अत्याचार, अन्याय से मुक्त करने की बात बुद्ध करते हैं। समाज के क्षेत्र में बुद्ध का योगदान हम देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आप देखो तो बुद्ध ने लोकतांत्रिक समाज की रचना कर, सामाजिक न्याय की बुद्ध बात करते हैं। इस सामाजिक न्याय को कैसे स्थापित किया जाए? आज वर्तमान समाज में भी प्रत्यक्ष रूप हो या अप्रत्यक्ष रूप, कहीं न कहीं बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के दर्शन का प्रभाव हम समाज के क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है,
तो यह आप बतला दोगे बुद्ध का सामाजिक प्रभाव।